देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो ज़रा हटकर है। आप जानते हैं कि हम अपना चैनल सच आज का ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें कई विधाओं को हमने सम्मिलित किया हुआ है। हिस्ट्री की भी बात करते हैं, आर्कियोलॉजी की भी बात करते हैं, इतिहास के पुराने से पुराने पन्ने को खंगालते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री भी इसके ऊपर कभी कभी दे देते हैं, अपने वातावरण की बात करते हैं, जीव के मनोविज्ञान की भी कभी कभी चर्चा करते हैं, एनिमल बिहेवियर की भी कई बार करते हैं, और पौधों के ऊपर भी हमने कई लेख इसमें किए। आज हम गृह मनोविज्ञान की बात करेंगे, जो बहुत जरूरी है। पति पत्नी के आपसी विश्वास में जो दरारें डालते हैं, उन कारणों की चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूं कि हर घर के अंदर कभी ना कभी इस प्रकार का संकट जो है वो आ जाता है कि दरार पड़ जाती है विश्वास के अंदर, और हमारे फॉल्स ईगो, चाहे वो पति का हो चाहे वो पत्नी का हो, वो आड़े आ जाते हैं और हम अप्रोचमेंट नहीं कर पाते। हमारे समाज का वातावरण ऐसा है कि बहुत जल्दी तलाक तो नहीं होते, परंतु अब भी तलाक होने की संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी एक बड़ा भयंकर चिंतनीय विषय है। तलाक ना होने की अवस्था में भी हम कुड़ कुड़ कर जीते हैं, और उस जीवन को जीवन तो नहीं कहा जा सकता। बहुत थोड़ा सा यदि हम अपने स्वभाव को ठीक कर लें तो मैं समझता हूं कि ये गृहस्थी के मनोविज्ञान की सबसे बड़ी फाइंड होगी, सबसे बड़ी खोज होगी। पता होता है पति को भी पत्नी को भी कि ऐसा करने से हमारे संबंध सुधर सकते हैं, परंतु झूठा अभिमान, फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं, इसके कारण से ना पति कदम आगे बढ़ाता है ना पत्नी आगे बढ़ाती है। मुझे तो याद आता है कि दो ही बातें, बहुत छोटी छोटी दो बातें हैं। उन दो बातों की मैं चर्चा कर देता हूं आपके सामने। एक है अवॉइड करिए, सबसे बड़ी बात, परंतु इसमें आप में सहने की कितनी शक्ति है इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अवॉइड करते हैं। सहते जाइए और पत्नी कहती जाए या पति कहता जाए तो भी गृहस्थ के अंदर दरार पड़ेगी। और दूसरी है, कुछ पॉइंट्स हैं, आप इस फॉल्स ईगो से ऊपर उठकर यदि एक दूसरे की प्रशंसा करनी सीख लें तो ये गलती समाप्त हो जाती है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, फिर इस विषय के ऊपर आऊंगा। वो विषय ये है, गोपाल प्रसाद व्यास एक बहुत हिंदी के मान्य हास्य रस के कवि हुए। उन्होंने कविता लिखी कि जब पति जो है वो सब्जी लेकर आता है, कितनी भी अच्छी चुन चुन के सब्जियां लाएं, परंतु पत्नी उसमें कीड़े जरूर निकालती है। तो वो कहते हैं कि तुम कितने बुद्धिमान बनो, वो बुद्धू ही बतलाएगी, 2 पैसे की सब्जी से लाखों बात सुनाएगी। कह देगी तुमसे अच्छा तो ये नौकर सब्जी लाता है, तुम 2 बच्चों के बाप हुए, ना कुछ आता है ना जाता है। यही सोचकर मैं अकल के पास कम जाया करता हूँ, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले ही मैं घर आ जाया करता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ वो सच्चे योगी होते हैं, जो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। इसीलिए मेरी मानो तो खाट बिछा लो आंगन में, आराम करो आराम करो। कुछ इस प्रकार की कविता थी, मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं, परंतु एक संदेश देती कि यदि पत्नी बहुत तेजी से आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, चिढ़ गई है, सिर पर सवार हो गई है, और हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन हमारे अशांत होने वाले हैं, तो हमारी एक चुप्पी, ना जवाब देना, ये सबसे बड़ा एक अच्छा कारण होगा। अब इसकी बात के बाद मैं दूसरे कारण की व्याख्या करूंगा, जिसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। इससे फॉल्स ईगो कैसे समाप्त होता है इसकी चर्चा करेंगे। अब हम दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, वो एप्रिसिएशन, एक दूसरे की प्रशंसा करना। यदि पति पत्नी एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते छोटे से छोटे काम के ऊपर भी, तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर एक दरार पड़ जाती है।
पहले निराशा आती है, निराशा से असंतोष बढ़ता है, असंतोष के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ जाती है, जो आगे जाकर कभी कभी बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पत्नी ने आपके लिए एक बहुत अच्छी डिश बनाई और ये उम्मीद करिए जब आप दफ्तर से या अपने काम से, अपने बिजनेस से, नौकरी से वापस आएंगे तो आपको खिलाकर सामने बैठ जाती है और उसके चेहरे पर जो भाव होते हैं वो देखा करिए। अंदर से वो ये चाहती है कि पति टूट कर मेरी प्रशंसा करे, दबादब मेरी प्रशंसा करे, चाहे वो खीर या हलवा या जो भी डिश बनी है वो टेस्टी हो या ना। और पति को आदत है चुप रहने की, खाते समय भी कुछ सोच रहा है अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में, दूसरी वस्तुओं के बारे में हाँ हूं करके उठ जाता है और कोई जवाब नहीं देता। ये जो लैक ऑफ एप्रिसिएशन है, पत्नी को जो निराशा होती है कि इसने एक शब्द भी इस खीर या हलवे के बारे में नहीं कहा और उठ गया चुपचाप, क्या मेरी इतनी ही कीमत है? बस इससे असंतोष आरंभ हो जाता है। ये पहली आपस में असंतोष की ईंट आपके बीच में पड़ गई, जो धीरे धीरे दीवार बन जाती है। और ये क्या कर सकती है? असंतोष जब होता है तो आपके अंदर फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट, लगातार डिस्प्यूट हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि आपके अंदर निराशा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी तरह कई बार पति को भी उम्मीद होती है पत्नी से कि वो उसकी प्रशंसा करे। पति हमेशा मन में एहसान का भाव लिए हुए होता है। वो सोचता है कि मैं यदि पत्नी के लिए कोई आज सोने का हार लाया हूं या कुछ और मैंने किया है तो मैंने इसके ऊपर एहसान किया है, कि इस तरह की फीलिंग होती है। यदि उस फीलिंग से हटकर पति ये सोचे कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को प्रेम के उपहार के रूप में इसको देना चाहता हूं और उससे प्रेम की उम्मीद रखता हूं, तो अलग बात है। परंतु कारण जो भी हो, पति भी चाहते हैं कभी कभी उनकी प्रशंसा हो, वो नहीं होती तो फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। छोटी छोटी बातचीत के ऊपर एक दूसरे की बातों को नापसंद करते हुए लड़ पड़ते हैं। इससे आपके पार्टनर को डीमोटिवेशन यानी निराशा होती है। वो आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही निराश हो जाता है और धीरे धीरे वो आप में, चाहे पति पत्नी में हो और पत्नी पति में हो, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। इसको हम कहते हैं लॉस्ट पैशन इन ए रिलेशनशिप, कि जो उत्तेजना होती है पति पत्नी के संबंधों में वो ठंडी पड़ जाती है। और यदि ये समाप्त तुरंत ना कर दी जाए तो ट्रबल्ड मैरिज यानी आपके गृहस्थी में भूचाल आ जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ एक तूफान का रूप धारण कर लेता है और जो निराशाजनक होती है। क्या करना चाहिए आपको? यदि आपको महसूस हो जाए और आप इतने बुद्धिमान हैं, आपको पता लग जाए कि पति पत्नी के बीच में, चाहे वो पति और पत्नी दोनों के लिए, ये मैं समान रूप से कह रहा हूं, ये 3 टिप्स हैं कि इस तरह का यदि परिस्थिति पैदा हो जाती है तो आप क्या करें। नंबर 1, फील, सोचें, जरूर सोचें कि कहाँ गलती हुई और इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता, छोटा कारण होता है और आप इसको जानते भी हैं, परंतु आपका जो फॉल्स ईगो है, मैं पति हूं या वो पत्नी कहती है हूं, मैं क्या परवाह करती हूं, ना करे मेरी प्रशंसा, ना करे, इस बात को यदि आप फील कर लें और सिंपली एक ही तो शब्द कहना थैंक यू, और थैंक यू कहते ही भाई ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मैं आई एम सॉरी और थैंक यू, ये शब्द अंग्रेज हमें दे के गए हैं तो इसलिए महसूस कराने के लिए। और उसके बाद आप एक्सप्रेस भी करो, एक बार नहीं उसको 3-4 बार दोहराओ, इसमें आपका ईगो कहीं नहीं आता। और ये एक्सप्रेस करने से कि भाई मेरे से गलती हो गई थी, तो मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए, इस घर के स्वस्थ वातावरण के लिए हमारा आपस में ठीक ठाक रहना, हैप्पी मैरिड लाइफ रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर रेसिप्रोकेट करिए, यानी एक दूसरे के प्रति, ये नहीं कि पति जो है झुकता जाए, तीर कमान बन जाए और पत्नी जो है वो अड़ियल रहे और तलवार की तरह खड़ी रहे, दुधारी बातें चलाती रहे। नहीं, याद रखिए, पति बेशक
पहल ना करते हों, परंतु पत्नी की इस नाराजगी को दूर करने के लिए एक सुंदर वाक्य कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं प्रिय, या माफ करना जो कुछ हो गया, मैं किसी काम में व्यस्त, आगे से ऐसा नहीं होगा। और ये काम पति को ही करना पड़ेगा, चाहे झगड़ा किसी ने भी शुरू किया हो, चाहे कसूर किसी का भी हो। ये है आपकी रेसिप्रोकेशन और फाइनल टेक अवे। और फिर आपस में विरोधाभास दूर होता है। पति पत्नी ये सोचते हैं रहना इसी छत के नीचे है, क्यों लड़कर रहें, बच्चों के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और फाइनल टेक अवे ये है कि जब आप अपने साथी से, चाहे वो पति है या पत्नी है, इस तरह के व्यवहार को करेंगे तो आपको उल्ट रूप में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। आपको किसी मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई इस तरह की घटना नहीं होगा कि जिसको हम अपने अहंकार की सीमा को पार कर जाएं और हम कहें कि हम एक सीढ़ी भी ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं, और गृहस्थ जीवन आपका विस्मय हो जाए। मित्रों, मैंने आपसे ये कुछ बातें कही, मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर 1-2 वीडियो और डालूंगा। ये गृह मनोविज्ञान की बातें हैं। छोड़िए, संसार में जो होता है वो होता रहता है, करंट अफेयर्स की हमें कोई चिंता नहीं। हमारे घर के अंदर जो रोज़ हो रहा है उन चीज़ों को कैसे समाप्त किया जाए, इसी तरह की मैं वीडियो आपके ऊपर डालता रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।